तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म के बारे में। किसी भी एपी की जनरल टर्म या फिर nth टर्म क्या होती है उसको समझेंगे, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है 5.2 ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमने इसको ढंग से समझ लिया तो आगे एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। तो सबसे पहले जनरल टर्म को फार्मूला में लिख देता हूँ। अगर आपको कभी भी जनरल टर्म निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। इसके अंदर जो a है इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म AP की, और n का मतलब होता है किसी भी टर्म का नंबर, और d का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो इस फार्मूले के अंदर हमें कुल 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो an, एक a, एक n और एक d। तो इन चारों में से किसी के भी बारे में हमसे पूछा जा सकता है, और बाकी तीन चीज़ें जो बची हैं वो उसमें दी जा सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा हमारे पास कि an दिया होगा, n दिया होगा और d दिया होगा और a के बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा बाकी तीनों दे रखे होंगे और d पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चारों में से कोई भी 3 दे रखे होंगे और एक हमसे पूछा जाएगा। तो ये फार्मूला कैसे काम करता है समझते हैं ध्यान से। चलिए खैर, तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला काम कैसे करता है। हमसे कहा गया है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। इस सीक्वेंस की 15th टर्म निकालो, मतलब 15वीं टर्म निकालो। अभी ये जो टर्म तुम देख रहे हो ये कौन सी टर्म है? 1 2 3, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये पहली टर्म है, और हमें कौन सी टर्म निकालने को है? 15th टर्म। तो आगे जब चलते जाएंगे तो कहीं जाकर इसमें 15th टर्म आ जाएगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? A15 से। तो उसी टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी? 7। इसी तरह से अगर हम D निकालना चाहते हैं तो D निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया जाता है? माइनस। हमने पिछली एक्सरसाइज में ये सीख रखा है। तो 3 में से 7 गया तो कितना बचा? माइनस का 4। A आ चुका है, D आ चुका है, अब बारी आती है N की। तो N जो है ना उस टर्म का नंबर होता है जो भी हमें निकालनी होती है। तो हमें 15th टर्म निकालनी है, तो N का मतलब क्या हो जाएगा? 15। तो A आ चुका, D आ चुका, N आ चुका, और हमें निकालना है AN। तो अब आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हमें 15 लिखना है, a की जगह हमें 7 लिखना है, n की जगह 15 लिखना है, -1, और d की जगह क्या लिखना है? -4। तो अगर किसी ने -4 ऐसे लिख दिया तो उसका सवाल गलत होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमेशा ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि ये -4 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसमें से माइनस नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 ऐसे ही रहेगा, 15 में से 1 गया तो क्या बचा? 14 इंटू माइनस का 4। इसके बाद 7 ऐसे ही रहेगा, 14 4 जा 56 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 56 में 7 गया तो माइनस का 49 बचा रह जाएगा। तो इस AP की आगे जाकर जो 15वीं टर्म आएगी, 15th टर्म आएगी, वो आएगी माइनस का 49। तो अभी तो हमने इस फॉर्मूले का सिर्फ एक यूज़ देखा है कि AN कैसे निकलेगा। अभी आगे हमें बहुत चीज़ें देखनी कि A कैसे निकलेगा, N कैसे निकलेगा, D कैसे निकलेगा। चारों चीज़ें इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके निकलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूले के बारे में और अच्छी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए खैर, तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट फर्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है। A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, और N की वैल्यू दे रखी है, और AN जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ा हुआ है। तो बड़े आराम से हम वही जो फार्मूला हमने अभी देखा था उसका इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की जगह आ जाएगा 7, N की जगह क्या आएगा? 8, -1, और D की जगह क्या आएगा? 3। तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 यानी कि 28 आ जाएगा। बड़े आराम से निकल गया। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें A दे रखा है, N दे रखा है, AN दे रखा है, और इस बार D फाइंड करना है। तो फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होना। पूरी एक्सरसाइज 5.2 में यही फार्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा।
तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दिया। ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है -18, एन की वैल्यू क्या है 10 -1 और डी की वैल्यू क्या है पता ही नहीं है। ठीक है, डी निकालना है। तो 18 जो माइनस का है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, वहाँ पे 10 -1 9 इंटू डी रह जाएगा, फिर 9 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी 2। तो आप जो एक्सरसाइज इस समय देख रहे हैं ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही आसानी से ये फार्मूला लगा के इन सवालों को निकाला जा सकता है। 1-2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और आपको इसके बाद 4th पार्ट और करवा देता हूँ। चलिए खैर ज़रा इसके बाद 4th पार्ट को देखिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमें ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और एन टर्म दे रखी है और एन हमें निकालना है। तो सेम फार्मूला लगा दिया जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। ए एन की जगह क्या आएगा 3.6, ए की जगह क्या आएगा माइनस का 18.9, एन -1 ऐसे ही रहेगा, डी की जगह क्या आएगा 2.5। अब ये जो माइनस का नंबर है ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9, वहाँ पे बचेगा n-1 इंटू 2.5। अब इनको ऐड कर लो, तो 9 और 6 15 का 5 और 3 18 और 3 21 और 22, n-1 2.5, 2.5 डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से, वहाँ पे रह जाएगा n-1। अब इसका ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि इसके पास 2.5 तो नहीं है। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद जब इक्वल डिजिट होते हैं तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो ऐसे उड़ा देते हैं। 225/25 इज इक्वल टू n-1। 25 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू n-1। 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि ये जो टर्म है 18.9 ये कौन सी टर्म होगी 10वीं टर्म। तो n जो है ना किसी भी टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये 2 क्वेश्चन है और दोनों के नीचे चॉइस दे रखे हैं, तो करेक्ट चॉइस को हमें चूज़ करना है। तो पहले वाले में लिखा है कि 30th टर्म ऑफ द AP दिस इज़, इस AP की 30वीं टर्म क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि 30वीं टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब हमें A30 निकालना है, फार्मूला लगाकर इजीली निकाल पाएंगे। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, हमें 11th टर्म निकालनी है, इस AP की 11 टर्म। तो दोनों पार्ट एक जैसे ही हैं, तो मैं आपको सेकंड वाला करके दिखा रहा हूँ, ये वाला आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले AP लिख लेते हैं -3 -1/2 2 डैश डैश डैश, और सबसे पहले A हमें यहाँ से मिल जाएगा, A कितना है -3, और D निकालने के लिए हम माइनस कर लेंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को। यहाँ पे ये सावधानी बरतनी होती है कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो बीच में माइनस साइन भी लगेगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यही माइनस काफ़ी है। तो -1/2 माइनस माइनस +3, 2 LCM आ जाएगा, -1 2 3 जा 6, और 6 में से 1 गया तो 5/2। ये D निकल गया। A और D आ चुके हैं। इसके अलावा और देखो, 11th टर्म हमसे पूछा है, इसका मतलब हमें निकालना है A11, ठीक है। और ये जो 11 नीचे लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा उस टर्म के नंबर को। तो उस टर्म का नंबर क्या है 11 है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि AN क्या है और N क्या है। तो N तो होता है टर्म का नंबर और AN होती है वो टर्म खुद। AN उस टर्म को रिप्रेजेंट करता है और N उस टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो AN का फार्मूला लगा दिया, A प्लस n-1 इंटू डी। N की जगह क्या आएगा 11, A की जगह क्या आएगा -3, n-1, तो N तो हमें निकालना ही है। सॉरी मैं गलत बोल गया, N की वैल्यू तो हमें पता है 11 -1, और D की वैल्यू अभी अभी निकाली 5/2। इसके बाद -3 ऐसे ही रहेगा, 11 में से 1 गया तो क्या बचा 10,
इंटू 5/2, -3 ऐसे ही रहेगा, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 25 में से 3 गया तो क्या बचा 22। तो ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसकी टर्म लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आगे जाके इसकी 11वीं टर्म जो होगी वो कितनी होगी 22 होगी। तो इस तरह से ये फार्मूला लगा के इजीली हम कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। चलिए खैर, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इम्पोर्टेंट सवाल है, 2015 में आ चुका है। इन द फॉलोइंग एपीज़, ये एक एपी दे रखी है हमें। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। बॉक्स की जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। और भी पार्ट करेंगे लेकिन पहले सबसे छोटे पार्ट को निपटा लेते हैं। तो ये एक एपी दे रखी है और इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो देखिए कैसे पता चलेगा। ये एपी की पहली टर्म है, इसको हम ए लिख सकते हैं। और वो कौन सी टर्म है एपी की, 1 2 3, वो है तीसरी टर्म 26। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर हमें 100 टर्म निकालनी है एपी की तो हम उसे a+99d लिख सकते हैं। ऐसी अगर हमें 50th टर्म निकालनी है तो हम उसे a+49d लिख सकते हैं। ऐसी हमें 10वीं टर्म निकालनी है तो उसको हम a+9d लिख सकते हैं। मतलब जो नंबर यहाँ पे है उसमें से एक कम करके वहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये जो a3 है इसी को आगे बढ़ाते हैं। a3 = 26 है। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d। भाई जैसे a10 को a+9d लिखा जा सकता है वैसे ही a3 को a+2d लिखा जा सकता है। एक कम करके लिख दो, = 26। a की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, 2 + 2d = 26। 2 जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 24 बचेगा। फिर 2 से 12 टाइम हो जाएगा कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, अब हम इस टर्म को आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। अगर हमारे पास a और d आ जाते हैं तो पूरी AP हम बना सकते हैं। फिलहाल हमें ये दूसरी टर्म निकालनी है। देखो ये दूसरे नंबर पे है तो दूसरी तो टर्म कहलाएगी। तो दूसरी टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 लिखेंगे। और a2 के लिए हमारे पास फार्मूला होगा a+d। यहाँ 2 है तो एक कम यहाँ पे लिखा जाएगा इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। अब a की जगह पर क्या आएगा 2 और d की जगह पर क्या आएगा, अभी अभी निकाला 12, तो कितना हो गया 14। तो इसका मतलब उस बॉक्स के अंदर क्या आएगा 14 होगा। तो हमारा आंसर हो गया 14। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल था। अब इससे कुछ बड़े सवाल देखते हैं आगे। ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं, फिर जो फाइंड करना है उस पर फोकस करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस, ये दूसरी टर्म है। a2 को लिख दिया 13। और वो कौन सी टर्म है 1 2 3 4, वो फोर्थ टर्म है, यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा। इन दोनों टर्म की मदद से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a और d, क्योंकि जैसे ही हमें a और d मिलेंगे हम पूरी AP बना सकते हैं आराम से। 2 टर्म निकालना तो दूर की बात है, हम पूरी AP बना सकते हैं। तो इन दोनों की मदद से a और d कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले a2 की बारी आई, a2 = 13। a2 को हम लिख सकते हैं a+d = 13। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब बारी आती है a4 की। a4 = 3। a4 को हम लिख सकते हैं a+3d = 3। भाई a4 को a+3d लिख सकते हैं ना, जितना यहाँ नंबर होता है उससे एक कम यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है। ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है जिनको तुम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी तुमने चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रखा है। तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। और ज़रूरी नहीं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को भी कर सकते हैं माइनस। तो फिलहाल मैं तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ। तुम ऐसे नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें तो पूरा उसमें लिखना पड़ता है ना फॉर्मेलिटी में। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं हम, तो ऊपर आएगी सेकंड इक्वेशन a+3d = 3 और नीचे आएगी ये a+d = 13। अब हम करेंगे माइनस। तो बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह से माइनस होगा। साइन चेंज करेंगे पहले, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो हो गए कैंसिल।
3D में से एक डी गया तो क्या बचा, 2D बचा, -13 और प्लस का 3 तो माइनस का आ गया 10, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई -5। डी तो मिल गया लेकिन ए अभी भी, थोड़ा नीचे करता हूँ, ये डी तो मिल गया लेकिन ए अभी भी बाकी है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, डी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी, -5 = 13, ए प्लस माइनस माइनस = 13, 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो a = 13 + 5, तो a कितना आ जाएगा 18। a भी आ चुका है और d पहले ही आ चुका है, दोनों आ चुके हैं, तो अब कुछ भी निकाला जा सकता है। तो अब इसको निकालते हैं सबसे पहले। ये तो पहली टर्म है, ये तो निकली हुई है, a तो हमारा निकला हुआ है, फर्स्ट टर्म तो हो गई। और ये क्या है, 1 2 3, ये तीसरी टर्म है, तो तीसरी टर्म को हम लिखेंगे a3, a + 2d। इसके बाद यहाँ पर a और d की वैल्यूज़ रखी जाएंगी। a की वैल्यू है 18, 2 और d की वैल्यू है -5। इसके बाद 18 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 और कितना आ गया, 8 आ गया। तो दोनों बॉक्स में भरने के लिए वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, भर देते हैं दोनों बॉक्स को। तो पहले बॉक्स में तो a आना था और a की वैल्यू कितनी है 18, और रहा ये वाला बॉक्स a3, इसके लिए हमने कितना निकाला है, ये देखो 8 निकाला है, तो इसको यहाँ पे भर देते हैं, 8 आ जाए। तो ऐसे बड़े आराम से कितने भी मुश्किल सवाल को किया जा सकता है। असल में तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझ में आपको आ रहे होंगे। करते हैं इसी तरह का एक और सवाल। तो ये उसका अगला पार्ट है, आखिरी पार्ट। तो इसमें भी जो गिवन है ना, पहले उस पर फोकस करते हैं। ये दूसरी टर्म है, a2 = 38, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6th टर्म है, a6 = -22। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम इन दोनों का इस्तेमाल करके a और d की वैल्यू निकालें, क्योंकि इन दोनों से हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, जिनको सॉल्व करके a और d मिल जाएगा। और एक बार अगर a और d मिल गया तो हम कोई सी भी टर्म इजीली निकाल पाएंगे। तो a2 को लिखो सबसे पहले, a2 = 38। a2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, a + d = 38, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसको लिखो, a6 माइनस का 22, a6 की जगह आएगा a + 5d = -22, इक्वेशन बन गई सेकंड। तो पिछली बार मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, अब मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ। हम किसी भी एक चीज़ को रट के नहीं बैठेंगे, हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो अब हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो पहले a + d = 38, इसके नीचे a + 5d = -22। इसके बाद साइन चेंज करने की बारी आती है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस। ये तो हो गए कैंसिल। माइनस के 5d में से d गया तो कितना बचा, -4d। और दूसरी तरफ है प्लस का 22 और प्लस का ही 38 है, तो 8 और 2 10 और 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, प्लस का आ जाएगा। 4 से ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी, माइनस भी उधर चला जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी -15। अब d की इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में और उससे a निकालेंगे। तो d की वैल्यू को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। a तो ऐसे ही रहेगा, d की जगह पर हम रखेंगे -15 = 38, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a - 15 = 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब a और d निकल चुके हैं। a और d निकलने के बाद अब AP की कोई सी भी टर्म को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए ज़रा। पहले तो a निकालना है, तो a तो निकल गया। इसके बाद ये कौन सा नंबर है, 1 2 3, ये तीसरे नंबर की टर्म है, यानी कि a3। तो a3 के लिए लिखेंगे a + 2d, a की जगह 53, 2 और d की जगह पर आएगा -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30, तो ये हो गया आपका 3 और 5 में से 3 गया तो 2, 23 आ गया। इस बॉक्स के अंदर 23 आ जाएगा और इस बॉक्स के अंदर a आ जाएगा, यानी कि 53।
इस ए पी की वैल्यू लगातार घटती जा रही है और बाद में जाके माइनस में आ जाती है। इन दोनों को तुम निकाल लेना, 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म है, तो इसके लिए फार्मूला लगाना a + 3d। ऐसे ही ये फिफ्थ टर्म है, इसके लिए फार्मूला क्या लगाओगे, a + 4d, और आराम से खुद ही इनको आप निकाल लेना। तो इस तरह से बॉक्स वाले सवाल भी मुश्किल नहीं होते, बहुत ही सिंपल होते हैं, ईजीली इनको किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक ए पी दे रखी है, ऐसे लिखा हुआ है, फिर डैश 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 लगा दिया। तो इस ए पी को लिख लेते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिल सकता है। 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश, ये एक ए पी है। इसकी पहली टर्म हमें आराम से मिल गई। इसके अलावा डी भी आराम से निकाल सकते हैं, 8 में से 3 को माइनस करके। 8 - 3 कितना हो गया, 5। ए और डी मिलने के बाद अब क्या निकाला जा सकता है। एक चीज़ देखो, ये एंड में 78 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा है। विच टर्म ऑफ द ए पी दिस इज़ 78। इस ए पी की कौन सी टर्म 78 होगी। तो ये जो 78 है, ये इस ए पी की किसी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ए पी की किसी भी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। इसे भी ए एन लिख सकते हो, इसे भी ए एन लिख सकते हो, इसे भी ए एन लिख सकते हो। बस एन की जगह उसका नंबर लिखना होता है। अभी हमें इसका नंबर तो पता नहीं है, इसलिए हम ए एन ही रहने देंगे लिखा हुआ। और विच टर्म पूछा ना, कौन सी टर्म, 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, 50वीं टर्म, कौन सी टर्म, यानी कि हमें उसका नंबर निकालना है। ये जो 78 है, ये ए पी की कौन सी टर्म है, यानी कि हमें इस टर्म का नंबर फाइंड करना है। और इस टर्म को लिखा क्या जाएगा, ए एन, क्योंकि हम ए पी की किसी भी टर्म को ए एन लिख सकते हैं। तो बस अब तो हो गया ना सिंपल, अब बस खाली फार्मूला लगाना है। ए एन = a + n - 1 × d। ए एन की जगह पर आएगा 78, ए की जगह पर आएगा 3, n - 1, और डी की जगह पर क्या आएगा, 5 से 3 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 75। वहाँ पे रह जाएगा n - 1 × 5, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा और 5 5 जा, तो 15 = n - 1। 1 इधर आके प्लस हो गया, 16 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये इस ए पी की 16th टर्म है, यानी कि 16वीं टर्म है। तो आंसर में लिख देंगे फिर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 78 इज़ द 16th टर्म ऑफ गिवन ए पी। तो काफ़ी आसान सवाल था। एक ए पी दे रखी थी और पूछा गया था कि 78 उसकी कौन सी टर्म होगी। तो पहले तो 78 को पहचानो, उसको क्या लिखोगे तुम, ए एन लिखोगे, क्योंकि किसी भी टर्म को तुम ए एन लिख सकते हो। अब कौन सी टर्म होगी, यानी कि हमें इसका नंबर निकालना है। नंबर निकालना है तो मतलब हमें एन निकालना है। और ए पी से हमने ए और डी पहले ही निकाल दिए थे, फिर फार्मूला लगाया और कर दिया। एक फार्मूला है ही पूरी एक्सरसाइज में। तो आज का लेक्चर तो बस कंप्लीट हो गया यहीं पे ही। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा और कोई फार्मूला पूरे एक्सरसाइज में नहीं लगने वाला, आप देख लीजिएगा इसको। तो उम्मीद है कि आज जो पढ़ाया गया है सारा समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। तो आज बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।